नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल पोस्ट विद ह्यूज वैकेंसीज। अब यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट है एंड यहाँ पे कितना वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कितना होने वाला है आपका, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या है, कब तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सारे सब कुछ जो है नोटिफिकेशन में डिटेल्स में चेक करेंगे। इसीलिए वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज जो 63 पेजेस का नोटिफिकेशन है, बट यहाँ पे सारे जो हाईलाइटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के जो है लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो भी कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे देन जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप ना कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट्स है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली दिए गए हैं, इसीलिए जो है पेज नंबर बहुत ज्यादा हो गया है। तो सबसे पहला जो पोजीशन है वो है साइंटिस्ट बी का पोजीशन, जिसके लिए 2 वैकेंसीज रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आप लोग देख लेना। बहुत ही यहाँ पे सिंपल तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कितना चाहिए, डिजरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, वो आप लोग देख ही सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज साइंटिस्ट बी के लिए अगर देखा जाए तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव पोजीशन है इन नेशनल टेस्ट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कस्टमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। पे लेवल 10 रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर यूर कैटेगरी इज 35 ईयर्स एंड फॉर एसटी कैटेगरी इज 40 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो देखिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन फिजिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस in non-destructive or metallographic technique as employed in testing, evaluation, failure investigation of materials for candidates holding master degree in physics। बहुत सारे और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसी तरीके से जो है आप लोग जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या ड्यूटीज होने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाला है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो थरोली जो है आपको चेक करना है। अब जो भी पोस्ट में इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। अगर डिटेल्स में सारे सब कुछ चेक करेंगे यानी कि थरोली क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो अगर सारे सब कुछ चेक करने जाएंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा एंड आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी क्वेरीज है, सवाल है, कोई कुछ पूछना है आपको, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। तो आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे 8 वैकेंसीज के साथ रिलीज किया गया है, जो है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, नेफ्रोलॉजी में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पे स्केल यहाँ पे 11 पे लेवल 11 रखा गया है। यूआर कैटेगरी के लिए 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 43 इयर्स, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45 इयर्स। एंड गाइस ये मैं बता दूं कि ये परमानेंट पोजीशन है, इसीलिए जो है यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आया है सामने निकल कर वो उसको खोने बिल्कुल भी मत देना। यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है बिकॉज जो इंस्टीट्यूशन है अलग अलग जगह पे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए एंड यहाँ पे सैलरी के साथ साथ बहुत सारे और भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए एमबीबीएस डिग्री मस्ट है, आपके पास होना चाहिए इन द फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल, ठीक है। उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपके पास होना चाहिए इन द कंसर्न स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी मेंशन्ड इन सेक्शन से और शेड्यूल 6 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड किया गया है, ओके।
तो इसी तरीके से आपको चेक करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह। ड्यूटीज देखिए, टू इम्पार्ट थियोरेटिकल प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, एंड देन टू कंडक्ट एंड गाइड रिसर्च वर्क इन द स्पेशलिटी। ठीक है, आपको जो है रिसर्च वर्क के बारे में गाइड करना है, आपको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल के बारे में सिखाना है जो यूजी पीजी के स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है उनको। ठीक है, टू रेंडर पेशेंट केयर इन द स्पेशलिटी, any other duties that may be assigned by the authorities from time to time। बाकी इसको छोड़ के भी अगर कोई दूसरा आपको ड्यूटीज दिए जाए तो वो भी आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। तो यहाँ पे देखिए 3 वैकेंसीज के साथ रिलीज किया गया है फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 इन न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, जिसमें आपका पे लेवल सेम है 11 एंड एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज लिमिट वो भी यहाँ पे सेम रखा गया है। उसके बाद देखिए फिर से नेक्स्ट पोस्ट जो है 10 वैकेंसीज के साथ रिलीज किया गया है फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए ऑर्थोपेडिक्स में। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वैकेंसीज के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर इन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे 9 वैकेंसी यानी कि 9 वैकेंसीज के साथ पीडियाट्रिक सर्जरी में। डिपार्टमेंट तो सेम ही है, बाकी पे लेवल वगैरह भी सेम है, बिकॉज जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन है, सिर्फ यहाँ पे डिपार्टमेंट या फिर डिसिप्लिन जो है वो चेंज होता रहेगा। देन असिस्टेंट प्रोफेसर अगेन इन प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ओके, नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं 2 वैकेंसीज के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। उसके बाद देखिए 4 वैकेंसीज के साथ यूरोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद 1 वैकेंसी यानी कि 1 वैकेंसीज के साथ पोस्ट देखिए अलग है, रिसर्च ऑफिसर केमिस्ट्री में इन नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल एनसीवी बीडीसी न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे देखिए पे स्केल जो है 8 है, पे लेवल 8 है एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 30 इयर्स जो है यूर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो मास्टर डिग्री है। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपके पास 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो टीचिंग रिसर्च किसी भी फील्ड में हो सकता है। ठीक है, बाकी ड्यूटीज वगैरह आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद 1 वैकेंसीज के साथ साइंटिस्ट बी का पोजीशन आया है केमिस्ट्री में इन सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल्स रिसर्च स्टेशन न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे 1 वैकेंसी के साथ साइंटिस्ट बी का पोजीशन इन फिजिक्स, जो डिपार्टमेंट है वो सेम डिपार्टमेंट है। उसके बाद आता है 2 वैकेंसीज के साथ इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 पोजीशन जो कि लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने बताया था कि इंडिया में कहीं पे भी आपका जो है पोस्टिंग हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 वैकेंसीज के साथ असिस्टेंट केमिस्ट का पोस्ट यहाँ पे निकल के आया है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। पे लेवल आप चेक कर सकते हैं 7 है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स फॉर यूर कैटेगरी, 35 इयर्स फॉर एससी कैटेगरी। ओके, देन 6 वैकेंसीज के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफ नॉटिकल सर्वेयर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये मुंबई में है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है 1 वैकेंसी के साथ रिलीज किया गया है फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन बीबीए में इन अंडमान कॉलेज, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है वो आप लोगों को पता है, मुझे लगता है आप लोगों को पता है, बट अगर नहीं पता है तो मैं जनरल जो होता है वो मैं बता देती हूँ कि आपके पास मास्टर्स डिग्री जरूर होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। अगर आपके पास नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम क्लियर है देन ओके यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, बट अगर आपके पास नेट स्लेट सेट में से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न डिसिप्लिन। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है, जैसे कि आपके पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर में से किसी भी एक रिसर्च पेपर अच्छी जर्नल यानी कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर एटलीस्ट जो है प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन सबका फॉलो होना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है वो 2 वैकेंसीज के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है कॉमर्स जनरल में, अंडमान कॉलेज पोर्ट ब्लेयर, सेम जगह। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 वैकेंसीज के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है कॉर्पोरेट सेक्रेटरी अंडमान कॉलेज पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए 2 वैकेंसीज के साथ अगेन यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 वैकेंसीज के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है इन इंग्लिश इन अंडमान कॉलेज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, फिर से अंडमान कॉलेज पोर्ट ब्लेयर। देन 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक, सेम जगह। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 1 वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी इन अंडमान कॉलेज। उसके बाद देखिए 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रिलीज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आयुर्वेदा में आप देख सकते हैं सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, मेडिकल ऑफिसर का पोजीशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 वैकेंसीज यानी कि 40 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे देखिए पे लेवल 10 रखा गया है एज पर 7 CPC प्लस NPA मिलेगा। ठीक है, 35 years is the maximum age limit for your category and EWS category। OBC के लिए 38 years and SC ST कैटेगरी के लिए 40 साल, PWD के लिए 45 साल। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर, यानी कि 13 अप्रैल से जो है 13 अप्रैल से जो है स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो देख सकते हैं 2 मई, यानी कि जो है 2 मई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 3 मई को जो है यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। उस दिन आप जो है लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे 25 रुपए रखा गया है, 25 रुपीज यहाँ पे आपको पे करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर वीसा, मास्टर रुपए, कोई भी ऑप्शन जो है आप चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट, SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस जो है नहीं देना होगा, फीस को एक्सेप्ट कर दिया गया है। बट अगर आप रिमेनिंग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि जनरल, EWS, OBC, तो आपको जो है मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है 25 रुपीज यानी कि 25 रुपए आपको पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। कोई अलग मोड अगर आप यूज करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो उसका साइज जो है 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वैसे यहाँ पे दिए गए हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। मैं तो बोलूंगी कि बिफोर एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो बिफोर एप्लीकेशन जरूर यहाँ पे देखिए, बिकॉज ये UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वो जो रूल्स होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तो अगर आप कोई भी गड़बड़ी की तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है, तो इसीलिए बिफोर एप्लीकेशन एक बार जरूर गो थ्रू करें नोटिफिकेशन को थरोली। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। इंटरव्यू के टाइम पे आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज फोटोकॉपीज जो है आपको प्रोड्यूस करना होगा। द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड अदर आइटम्स स्पेसिफाइड इन द समोन लेटर फॉर इंटरव्यू आर टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे जो है आपको सारे सब कुछ प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, खुद के खर्चों से जाना होगा, कोई भी यहाँ पे TD आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सब कुछ देख सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, 10th सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट, एंड देन 12th सर्टिफिकेट, बैचलर सर्टिफिकेट, सारे सब कुछ आपको जो है यहाँ से चेकलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा नोटिफिकेशन, 63 पेजेस का नोटिफिकेशन। अगर कवर करना है तो ऐसे ही करना है, कुछ नहीं कर सकते। बट आप मैं बोलूंगी कि आपको जो भी पोस्ट में इंटरेस्ट है
उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी, ड्यूटीज, जो भी उसमें अगर कोई भी डाउट्स आए आपके मन में या फिर क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। मैं आपको जो है रिप्लाई में अब मैं समझाने की कोशिश करूंगी, आपके डाउट्स क्लियर करने की ट्राई करूंगी। तो आई होप आप लोग मतलब आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे देन प्लीज लाइक कीजिए। तो आप देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आते ही आपको एक ही बस एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। इसी एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आई होप का आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अगर आप यहाँ पे जो है अप्लाई करते हैं, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, अपना 100% दीजिए। जो भी मैं मेरे चैनल पे जो भी वीडियो यहाँ पे लाती मतलब ला रही हूँ तो उसमें बिल्कुल अपना जो है मतलब सब कुछ लगा के जो है आप लोग ट्राई कीजिए। एंड मेरी दुआ हमेशा जो है आप लोगों के साथ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।